और आइए शुरुआत करते हैं यूपी के वाराणसी में सामने आई घटना की, जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। यहां सिगरा थाना क्षेत्र में जयप्रकाश नगर कॉलोनी के रहने वाले एक हिंदू परिवार ने डॉक्टर नईम कादरी उर्फ पीर बाबा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो पुलिस से की गई शिकायत में कहा गया कि पीर बाबा जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह की धमकी देता था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं देवरिया जनपद में हैरान करने वाला मामला ये सामने आया, जहां पर गौरी बाजार थाना क्षेत्र के दो अलग अलग इलाकों में दो नाबालिग लड़कियों के साथ लव जिहाद का ये मामला सामने आया। लोगों को चौंका दिया है, इलाके में हड़कंप है। जिले में लव जिहाद की दो घटनाएं सामने आई। दो नाबालिगों को प्रेम जाल में फंसाकर गायब करने का ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिवार के लोग तहसील और थाने का चक्कर लगा रहे हैं और साथ ही न्याय की वहां पर गुहार भी लगा रहे हैं। नाबालिग बच्चियों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि गौरी बाजार पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक और नाबालिग के 2 साल पहले लव जिहाद के मामले में ही नाबालिग लड़की को विदेश भेज दिया गया था और उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। ये हमारे घर पे जाते आते थे। दुलईपुर में बाबा बने थे, हम लोगों के पीर बन चुके थे। वो हम लोगों के घर आना जाना चालू किए। हमसे बोले कि यहाँ हमारे पूजा का गद्दी बना दो, हम यहाँ पूजा पाठ किया करेंगे। हम लोगों ने मना कर दिया। तो उसके बाद ये हमारे घर आना जाना चालू किए, मेरे पति के रहने में। फिर मेरे पति के ना रहने में भी आते जाते थे। मेरे पति को बुरा लगता था और उस समय भी ये हमें दवाइयाँ देते थे। मेरी हालत ख़राब रहती थी तो मुझे सुई दवाई देते थे और कुछ खिलाते पिलाते थे, जिससे हम होश में नहीं रहते थे, नशे की हालत में रहते थे, हमेशा नींद में रहते थे। और पता चला कि ये सब मेरे साथ गलत कर रहे हैं। देखिए, देवरिया में 24 तारीख को एक घटना हुई जिसमें एक हिंदू बालिका को एक मुस्लिम समाज का लड़का अपने साथ लेके चला गया। दूसरी घटना 27 तारीख को हुई। ये घटना भी देवरिया में हुई जिसमें एक हिंदू बालिका है, लगभग 16.5 वर्ष की लड़की है, बच्ची है, और उसको भी एक मुस्लिम लड़का अपने साथ लेकर चला गया। डीजीपी को पत्र लिखकर मैंने इस पूरी घटना में दोनों बच्चियों की बरामदगी के लिए कहा है कि शीघ्र बरामदगी करिए और जो भी लोग इसके पीछे शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि लव जिहाद का प्रकरण है। तो आपने सुना किस तरह से लव जिहाद का एक और पूरा मामला सामने आया है। आरोप लगाया गया कि उसको लेकर जाया गया, उसके साथ में धोखा उसे दिया गया और उसका फिर धर्म परिवर्तन भी करा दिया गया है। हालांकि मामला सामने आने के बाद में पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। देखिए, और बहुत ही गंभीर ये विषय है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले जो है, लव जिहाद के मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे छांगुर मॉडल हो, लेकिन अब ये जो घटनाएं लगातार सामने आ रही है, हड़कंप सा जो है वो मचा हुआ है। देवरिया की अगर हम बात करें, लखनऊ की अगर हम बात करें, अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही है धर्म परिवर्तन की, लोग जो वहाँ के हैं वो डरे हुए हैं कि ऐसा आखिर कैसे हो रहा है। देवरिया में जो इस पूरे मामले में प्रभावित हैं, पीड़ित का क्या कहना है वो भी सुनिए। मेरी लड़की 4 बजे सुबह में गायब हो गई है और वो मुस्लिम का लड़का लेकर गया है। मेरी लड़की नाबालिग है, 10वीं में नाम लिखवाए थे और 16 साल की, मैं भी 16 साल लगा हुआ है अभी, और वो लेकर गायब हो गया है। और वो लड़का 28 साल का, आसपास का लड़का 28 साल का है। पुलिस के मामले में दर्ज मैं किया हूँ, अभी वो कुछ कर नहीं रहे हैं सब। नहीं, हम 5 दिन से परेशान हूँ, जा रहा हूँ बार बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हमारा हो रहा है। देखिए, देवरिया में 24 तारीख को एक घटना हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि धर्म परिवर्तन तो है, लेकिन लव जिहाद किस तरह से अपनी पहचान छुपाकर पहले भोले भाले लोगों को फंसाया जाता है, लड़कियों को जाल में फंसाया जाता है, अपनी पहचान कुछ और बताते हैं और उसके बाद में फिर उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता है। छांगुर मॉडल एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में एक अलग रूप में नजर आ रहा है, इसीलिए वाराणसी का एक कादरी भी गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमिता मिश्रा हमारे साथ यूपी से जुड़ चुकी है। अमिता, विस्तार से खबर पर जानकारी दीजिए, क्योंकि लखनऊ, उसके बाद देवरिया और वाराणसी का भी जिक्र नैना कर रही थी, अलग अलग जगहों से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही। जी पलक, इस तरह का जब से छांगुर वाला मामला सामने आया है उसके बाद से लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। देवरिया में भी 2 नाबालिग जो बच्चियां गायब हुई हैं उनको भी कहा जा रहा है कि उनके गांव के ही जो युवक थे वो एक 24 और 27 जुलाई के सुबह के समय जो है दोनों बच्चियों को लेके गायब हुए हैं।
और लगभग 5 दिन के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से आज वहाँ के विधायक जो सदर देवरिया के विधायक हैं सलभ मणि त्रिपाठी जी ने, उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए डीजीपी को पत्र लिखकर इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और कहा है कि ये इस तरह से जो धर्मांतरण वाला मामला आया है, इसके पहले भी इस गाँव से बताया जा रहा है कि एक बच्ची गायब हुई थी जो दुबई ले जाई गई थी और उसका धर्मांतरण भी करा दिया गया है और आज तक वो अभी तक वापस नहीं लौटी है। तो इसी तरह से इन दोनों बच्चियों के मामले में भी यही हुआ है और 5 दिन होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है पुलिस ने, जिसको जो कि एक गंभीर विषय है। जी पलक, क्या यहाँ पर भी अमिता कुछ इंटरनेशनल फंडिंग, बाहर से कोई फंडिंग का कुछ जानकारी मिल रही है? पलक, अभी इस तरह की बात सामने नहीं आई है कि कोई इसमें फंडिंग की बात है या कोई बाहर से फंड, लेकिन कहीं ना कहीं कोई संगठन इसके पीछे कार्य जरूर कर रहा है, चाहे वो संगठन छांगुर से भी जुड़ा हो सकता है, क्योंकि छांगुर के लगभग हर जिले में उसके एजेंट हैं, हर जिले में उसने कहा जा रहा है कि उसने बाकायदा सैलरी बेस एजेंट तैनात किए थे जो लड़कियों को, और यही एक पैटर्न जो है वो नजर आता है खास तौर से कि ऐसे भूले भाली लड़कियों को फंसाया जाए और बाकायदा उसको लेकर प्राइस तक तय की जाती है। जिस पेमेंट का आप जिक्र कर रही हैं अमिता, मुझे लगता है आगे जांच में और भी कई बड़ी बातें सामने आएंगी। फिलहाल नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर से मामला सामने आया, सनसनीखेज वारदात। गाजीपुर के पेपर मार्केट में एक बर्थडे पार्टी के बाद एक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद चाकुओं से वार कर एक युवक की हत्या कर दी गई। देखिए, दिल्ली पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। मृतक की पहचान 28 वर्षीय विकास वालेचा के रूप में हुई है, जो फरीदाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर भी था। सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि विकास और उसके साथी एक बर्थडे पार्टी के बाद पुराने झगड़े को लेकर गाजीपुर के पेपर मार्केट में पहुंचे। वहां एक मोमोज बेचने वाले सलमान से बहस के बाद मामला इतना बढ़ गया कि सलमान ने अपने साथियों आजाद, मोनू और एक नाबालिग को बुला लिया और इसके बाद में विवाद देखते ही देखते इतना गंभीर हो गया कि चाकू और लोहे की रॉड से हमला किया गया उस शख्स पर, जिसमें विकास की मौके पर ही मौत हो गई और उसका साथी सुमित गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। 4 टीमें गठित की गई। सीसीटीवी, एएनपीआर कैमरेज की मदद से पुलिस ने सलमान, आजाद मिश्रा, मोनू मिश्रा, 13 साल के एक नाबालिग को भी गिरफ्तार कर लिया है कुछ ही घंटों की इस कार्रवाई में, और उसके बाद में अभी भी जांच जारी है। पूर्वी जिले के थाना गाजीपुर अंतर्गत एक सनसनीखेज वारदात देर रात 10 बजे के आसपास सामने आई, जहां 1-2 दोस्त पहुंचे थे बर्थडे पार्टी में। बर्थडे पार्टी के बाद यहाँ आते हैं और यहाँ पर बातचीत के दौरान सलमान नाम का एक जो युवक है, जो मोमोज मैं दिखाना चाहूँगा, ये वही पेपर मार्केट की जगह है जहाँ पर उसकी सलमान की मोमोज की दुकान लगाई जाती है। सलमान से किसी पुराने झगड़े की बातचीत थी, जो जानकारी मिल रही है वो यहाँ आते हैं, सलमान से बातचीत होती है। बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि सलमान अपने एक नाबालिग दोस्त और एक और साथी को बुलाता है और चाकुओं और राड से गोद करके उनकी हत्या कर देता है। एक इस घटना में विकास वलोचा जो है उनकी तुरंत डेथ हो जाती है और दूसरे जो साथ थे, उनके साथी थे, उनका इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है। मैं दिखाऊंगा कि ये देखिए शराब का ठेका है, यही ठेके के सामने मोमोज की दुकान है। आप यहाँ देखिए, यहाँ तमाम व्यवस्थाएं हैं। यहाँ आप कैमरे की नज़र में से लेकर तमाम सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। लेकिन वहाँ से लड़ाई होने के बाद जब शुरू होती थी, यहाँ पीछे की तरफ यहाँ आते हैं, जहाँ विकास पर जो यहाँ पर मोमोज लगा रहे थे ठेली, उनके दोस्त मिल करके हमला करते हैं और उस हमले में उनकी कहीं न कहीं दर्दनाक यहाँ पर मौत हो जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले में अगर पुलिस की बात किया जाए तो पुलिस ने 4 लोगों को अभी तक पकड़ा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ये देखना है कि ये पूरा मामला क्या था, क्योंकि जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं उसमें साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ जो है किसी बात पुरानी जो मृतक था अपने दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी में आया था, जहाँ वो बातचीत कर रहा था। उसको पता चला कि यहाँ गाजीपुर पेपर मार्केट के पास का एक मामला है। उस मामले में वहाँ वो अपने दोस्त के साथ मौके पर आता है। वहाँ पे यहाँ आने के बाद जो मोमोज बेच रहा था सलमान, उससे बातचीत होती है। बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि कहीं न कहीं बातचीत उसके मौत का कारण बन जाती है।
ये तमाम मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। देखिए यहाँ कई लोग हैं जिनकी दुकानें थी, मैं इनसे भी बातचीत करूंगा कि इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी, आपकी दुकान सामने वाली है? हाँ, तो कब से यहाँ दुकान है आपकी? हमारी तो होगी, बहुत साल हो गए इस बार। ये जो मामला हुआ रात को कितने बजे के आसपास हुआ होगा? जी 10 बजे रहे होंगे आसपास। 10 बजे। हाँ, चौका। तो क्या मतलब आपने कुछ देखा, क्योंकि बारिश भी हो रही थी उस साइड? बारिश हो रही, बहुत तेज अंधेरा था, तो हम तो दुकान बंद करके जा ही रहे थे। सही बताएं बात, देख रहे थे लड़ाई सड़ाई सी हो रही है, तो हम चले गए फिर लड़ाई देख। अच्छा, मतलब लड़ाई हो रही थी यहाँ पे? देखा हाँ, आपने? फिर हम चले गए, बारिश हो रही। ज्यादा लोग थे या थोड़ा बहुत लोग थे? 1-2 ही लोग थे, ज़्यादा नहीं थे। 2-3 लोग ही थे। जो आए थे वो गाड़ी से जाते समय हमला हुआ था उनके ऊपर या ऐसे ही? गाड़ी भाड़ी तो नहीं देखी मैंने। अच्छा, गाड़ी नहीं दिखी? हाँ, 2-3 बंदे ऐसे ही थे वहाँ। पूरा हल्ला मचा और आप भी दुकान बढ़ा के चले गए? लड़ रहे थे, हम तो दुकान बढ़ाई दी थी, हम तो जा ही रहे थे, लड़ते देख के हम चले गए। मैंने ठेका भी बंद होने हो रहा था। देखिए, ठेका बंद हो रहा था, दुकान बढ़ा रहे थे, ये भी निकल गए थे, लेकिन उसी समय जो 10 बजे की बातें कही जा रही है, 10 बजे का ही मामला था। और भी लोग हैं। आप लोग रात में थे यहाँ पे? नहीं सर। अच्छा, आप रात में थे क्या? आप रात में थे यहाँ? देखिए, ये लोग रात में नहीं थे, अभी पहुँचे हैं। जिस तरह की घटना है सामने, देखिए यहाँ दुकान सलमान की यहीं पे थी ना, ये सामने जो देख सकते हैं यहाँ पर टेबल है, टेबल के पास ही सलमान जो है मोमोज बेचता है। सलमान से और उनसे किस बात पर विवाद हुआ था, ये तमाम चीज़ पुलिस जांच का विषय है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि इसमें बर्थडे पार्टी में विकास आया था अपने दोस्त के यहाँ, पुराने झगड़े को लेकर गाजीपुर के पेपर मार्केट पहुंचा, जहां वो मोमोज बेचने वाले सलमान से बहस के बाद इतना बढ़ गया मामला कि सलमान ने अपने साथी आज़ाद, मोनू और एक नाबालिग को बुला लिया। उसके बाद चाकू और लोहे की राड से हमला हुआ, जिसमें विकास की मौके पर ही मौत हो गई और साथी सुमित गंभीर रूप से घायल है। अभी भी उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस 4 लोगों को गिरफ्तार की है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कैमरा पर्सन मृत्युंजय के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। और हमारे साथी पंकज राय भी ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पंकज, आखिर चारों आरोपी गिरफ्तार तो कर लिए गए, लेकिन एक मामूली सा विवाद कैसे इतना बड़ा रूप ले लेता है कि एक मासूम व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और जो आरोपी हैं उनमें एक नाबालिग भी है? बिल्कुल, देखिए ये जो मामला है पेपर मार्केट का मामला है। पूर्वी जिले के अगर कहा जाए तो थाना अंतर्गत गाजीपुर, वहाँ पर ये लोग एक बर्थडे पार्टी मनाने के तौर पर वहाँ पर आए थे। उसके बाद हाँ, उनको पता चलता है कि उनके एक दोस्त जो था उससे कुछ विवाद हुआ था। विवाद सुनने के बाद वो मौके पर वहाँ पहुँचते हैं, बातचीत होती है। मोमोज की दुकान जो सलमान लगा रहा था उससे बातचीत होती है। बातचीत के दौरान सलमान से हाथापाई होती है और वो दो और लोगों को बुलाता है। उसके बाद इन पर हमला कर देता है। जैसे कि हमले के बाद एक जो व्यक्ति बैठा था साथ में, वो गाड़ी से किसी तरह कूद के भागता है और दूसरा जो साथ में जिसका हत्या हुई है विकास को वो ताबड़तोड़ उस पर चाकू से और राड से हमला करते उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस तरह की बात, जैसा आपने कहा कि लगातार अगर देखा जाए कि मामूली सा विवाद और कहीं न कहीं हत्या का कारण बन जा रहा है, इस पर एक गंभीर समस्या है। लगातार अगर देखा जाए तो दिल्ली में कई ऐसी घटनाएं हुई जहां पर नाबालिग शामिल है। नाबालिगों को लेकर के दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जो है वो दिन ब दिन जो है वो खत्म होता जा रहा है राजधानी में। लेकिन पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, पंकज? देखिए, इस पूरे मामले में सूचना मिलते ही मौके पर वहाँ पर कई अधिकारी पहुंचे। उसके बाद कई टीमों का गठन किया गया। टीम ने लगातार वहाँ के आसपास के कैमरों से लेकर के जो इलाका है, इन पूरे इलाके में जांच पड़ताल और पूछताछ करने के बाद कहीं न कहीं 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें सलमान, दूसरा आजाद मिश्रा और तीसरा मोनू मिश्रा। उसके साथ एक 13 वर्षीय नाबालिग है। कुछ ही घंटों में पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उनसे पूछताछ की जा रही है कि मामला क्या है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि कोई आपसी रंजिश थी पहले की, उसके तहत वहाँ पर ये लोग बर्थडे पार्टी में शामिल होने के बाद विकास और उसके दोस्त वहां पर पहुंचे थे। बातचीत के दौरान वहां पर बातचीत इतनी बढ़ गई कि कहीं न कहीं हत्या का कारण बन गई थी। बिल्कुल, और यही बहुत हैरान कर देती है कि आखिर ये नाबालिग लोग, उनके पास में हथियार भी आ जाते हैं, वारदात को अंजाम भी दे देते हैं, लेकिन अब ये सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। पंकज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सेशन के चौथे दिन कांग्रेस विधायक दल ने ड्रग्स और साथ ही बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और इसी लेकर प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन की तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हाथों में तख्तियां लेकर
प्रदर्शन कर रहे ये कांग्रेस के विधायक हैं, विपक्ष के विधायक हैं। विधायकों ने प्रतीकात्मक ड्रग्स की पुड़िया भी ली, प्रतीकात्मक ड्रग्स की इंजेक्शंस भी लिए और वे विधानसभा पहुंचे थे और सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि युवाओं को बर्बाद करने वाले ड्रग्स माफियाओं पर आखिर सख्त कार्रवाई कब की जाएगी। ये तस्वीरें देखिए, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और उनके जो नेता हैं प्रदेश में एमडी ड्रग्स के कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो प्रदेश की सड़कों से लेकर शिक्षण संस्थानों पर ड्रग्स का जाल फैल चुका है और ये बहुत ही गंभीर विषय है, लेकिन सरकार जो है वो आंखें मूंद कर बैठी है, ऐसा कांग्रेस का कहना है, क्योंकि इस धंधे से जुड़े कई चेहरे सत्ता के करीब है, कांग्रेस ये भी कह रही है। मध्य प्रदेश पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भोपाल में ड्रग्स जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया। यासिन अहमद और शाहवर अहमद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों का संबंध एक बड़े मछली व्यापारी से भी है। और ये तस्वीर आप देखिए, बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि मछली तो सिर्फ एक जरिया है, लेकिन असली लोग जो हैं वो अभी भी गिरफ्त से, कार्रवाई से दूर हैं। और सीधे हमारे साथ में इस समय मध्य प्रदेश से, भोपाल से मुक्ता पाठक हमारी साथी जुड़ रही हैं। मुक्ता, लगातार ये मामला बहुत गंभीर होता हुआ नजर आता है, क्योंकि आज जिस तरह से विधानसभा में विपक्ष ने प्रदर्शन किया, प्रतीकात्मक हाथ में ड्रग्स की पुड़िया इंजेक्शन लेकर पहुंचे, जरा बताइए कि ये पूरा मामला कितना बड़ा अब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी गूंज विधानसभा में भी गूंज रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार पिछले अगर हम 10 दिन की बात करें तो लगातार जो है पुलिस का जो नशा मुक्त होने का जो अभियान चल रहा था उसके तहत जो है लगातार जो है वो गिरफ्तार कर रहे हैं लोग, जो है वो गिरफ्तार कर रहे हैं और जो लोग गिरफ्त में आ रहे हैं उनके नेताओं से संबंध है, खास करके बीजेपी के नेताओं से संबंध है। और इसको लेकर लगातार जो है विपक्ष सवाल कर रही है कि जो ये लोग पकड़ा रहे हैं ये केवल ड्रग पेडलर्स नहीं है, ये सब इस धंधे में लिप्त इसलिए है क्योंकि उनको जो है बीजेपी नेताओं का संरक्षण है, सरकार का संरक्षण, जो लोग जो है सरकार चला रहे हैं उनका संरक्षण है। तो लगातार हम इस तरह की बात देख रहे हैं और ये पूरा जो लोग पकड़ाए हैं, मछली जो है, जो एक सालों से, लगभग 40 साल से वो जनसंघ की बात करें या बीजेपी से बात करें उससे जुड़ा रहा है, लेकिन जो बात सामने आ रही है कि ये जो नेक्सस है इसमें जो है लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है, ये लैंड जिहाद से जुड़ा हुआ है, ड्रग जिहाद से जुड़ा हुआ है। किस तरह से जो है क्लब्स में जो है ड्रग सप्लाई किया जाता था, पहले लड़कियों को आदत डाल दी जाती थी ड्रग्स की फ्री में देके, फिर उन्हीं को पेडलर बनाया जाता था, फिर उनको जो है आगे चल के उनको इस तरह से लिप्त किया जाता था कि लव जिहाद का भी मामला, धर्मांतरण का मामला था। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, एक बहुत बड़ा नेक्सस है और उसको लेकर जो है विपक्ष, कांग्रेस जो है लगातार सवाल कर रही है सरकार से। लगातार हम सुन रहे हैं, बार बार वो सवाल पूछ रही है कि सरकार जो है केवल एक लीपा पोती या ऊपरी तौर पे सुपरफिशियल लेवल पे काम कर रही है। जिन लोगों को पकड़ा गया है वो उतना पकड़ना काफी नहीं है। एक्चुअल में जो ये कार्रवाई पर सवाल और कार्रवाई पर मंशा जो है उस पर जरूर सवाल खड़े कर रही है विपक्ष। जानकारी के लिए धन्यवाद मुक्ता, आप नजर बनाए रखें। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक लेते चौथी बड़ी खबर की। मॉनसून की अपडेट आपको देते हैं। देश भर में मॉनसून एक्टिव है, पहाड़ से लेकर मैदान तक इसका असर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। लोग समय पर दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि रास्ते में उन्हें जल भराव मिलता है और कई इलाके यहाँ पर पूरी तरह से जलमग्न हैं। जो सड़कें जहाँ पे गाड़ियाँ फर्राटे भरती हुई नजर आती थी वो इन दिनों यहाँ पर पूरी तरह से जलमग्न नजर आती हैं और गाड़ियाँ तैरती हुई नजर आती हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, कई इलाकों में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है जहाँ पर बचाव अभियान जारी है। तमाम इलाकों में जगह जगह जल भराव, बाढ़, भूस्खलन जो है लोगों की मुश्किल बढ़ा रहा है। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश भर में, चाहे बात दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, हिमाचल या जम्मू कश्मीर, यानी मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक एक जैसी स्थिति नजर आती है और वो है सिर्फ हाहाकार की। सड़कें जगह जगह पूरी तरह से वाटर लॉगिंग से भरी पड़ी हैं और ऐसे ही हालात गाजियाबाद के, मध्य प्रदेश के मुरैना के हैं, हिमाचल के धर्मशाला के, तो जम्मू कश्मीर के राजौरी के भी हैं। बिल्कुल। और देखिए दिल्ली की तस्वीरें, आपको दूर दूर तक पानी ही नजर आएगा।
वहाँ गाजियाबाद की भी तस्वीर आप देख लीजिए, वहाँ पर भी आपको पानी नजर आएगा। तमाम जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर पानी भरा हुआ है, स्थिति इस तरीके की बनी हुई है। और हमारे साथी इस समय जुड़ रखे हैं उत्तर प्रदेश से, अभिषेक पंडित हमारे साथ में जुड़ रखे हैं गाजियाबाद का हाल बताने के लिए। अभिषेक, जरा बताइए कि किस तरह से बारिश से गाजियाबाद की स्थिति है अभी। जी, मैं आपको बता दूं, कल रात से ही दिल्ली एनसीआर में बारिश होने के बाद गाजियाबाद में विकट रूप की स्थिति देखी जा रही है और लगातार गाजियाबाद में जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लगातार पोश इलाकों में भी, जैसे राजेंद्र नगर हो गया, शालीमार गार्डन हो गया, वसुंधरा हो गया, राजनगर एक्सटेंशन हो गया, तमाम जगह गाजियाबाद में और तमाम सोसाइटियों में जल भराव की समस्या लगातार देखने को मिल रही है। वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार सुबह से ही गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों से जल भराव की समस्याओं को लेकर तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं और लगातार आ भी रही हैं। वहीं आपको बता दें कि गाजियाबाद नगर निगम जो लगातार मानसून को लेकर जो तैयारियों के दावे कर रहा था, वो दावे साफ तौर पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अभिषेक, बहुत शुक्रिया, आपने लाइव अपडेट्स जो है वो मॉनसून से जुड़ी दी, गाजियाबाद की स्थिति बताई दर्शकों को, बहुत शुक्रिया।